बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्यारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है अभी कुछ लेटेस्ट आज स्पीच की है और कहा है कि जी IMF की जो टीम है वो पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। और हमने IMF को कहा कि जी पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने मुआहदा ख़त्म कर दिया था और हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले लेकर पाकिस्तान को जो है IMF के जितने भी जो था IMF के मुतालबात थे वो पूरे किए हैं। तो अब आप हमारे साथ मिलकर बैठें, बात करें, रिलीफ दें। और बाकायदा चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उनके साथ क्या बात हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। जुनैद सफदर साहब जी पाकिस्तानी सियासत में इन हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है बाकायदा पोस्ट की जा रही हैं। और जुनैद सफदर साहब क्या करेंगे, बाकायदा जियो की खबर है वो आपके सामने रखेंगे। रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो एक तेल वाली वो चल रही थी, डीलिंग चल रही थी, हमारे जो वज़ीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि जी रूस के साथ जो हमारी बातचीत चल रही थी वो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और अब रूस का जो वफ्द है, बड़ा हाई सतह का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। और कब तक पाकिस्तान को तेल मिल सकता है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने जो कत्ल का इल्ज़ाम बकौल इमरान खान साहब उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर लगाया है, तो इमरान खान साहब इससे सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान साहब को पता है कि उनको जनरल बाजवा साहब ने जो है कत्ल का प्लान नहीं बनवाया था और जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके लिए क्या क्या कुछ करते रहे। और हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स हैं उनको लेकर आदिल राजा साहब ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, बाकायदा उन्होंने कुछ नाम लिए और फिर वो बात जो है वो खुल गई। मकसद तो उनका यही था, लेकिन उसके बाद जो है बड़ा एक इशू उठा। फिर जो मायरा खान, टॉप मॉडल्स जितनी भी हैं, सज्जल अली, कुबरा खान, इन सब ने जो है अपना अपना रिएक्शन दिया। और बाकायदा कुबरा खान ने तो कहा कि जी मैं इनको लंदन में जो है वो सू करूँगी, मैं UK नेशनल हूँ। तो फिर उन्होंने भी कहा कि जी आप आ जाएँ तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं भी लंदन में ही हूँ, आप भी लंदन में ही हैं, तो देख लें, आप करें, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बहरहाल उन्होंने लंदन में तो उनको सू नहीं किया, वो उन्होंने पाकिस्तान में उनको सू किया। अब क्या होने जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। दुआ ज़ारा केस जी आज तकरीबन फाइनल हो गया है और सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है, वो क्या फ़ैसला दिया उन्होंने वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हमारे जो प्यारे वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज एक बड़ा जैसे वो अक्सर चुटकुले सुनाते हैं और उनकी जो बातें होती हैं ना वो बड़ी सच्ची सच्ची बातें करते हैं। आज उन्होंने कहा कि जी करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला जो है वो हमारी हुकूमत ने कर लिया है और बाकायदा उन्होंने कहा कि जी अब हम करप्ट अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। अब बंदा शहबाज शरीफ साहब से पूछे, अब ये चुटकुला नहीं है तो और क्या है। 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो कि अब माफ़ होने जा रहे हैं। एक दिन बाद फर्द जुर्म आयद हो जानी थी। फिर हमजा शहबाज साहब को देख लें, फिर सलमान शहबाज देख लें, वहीं से उनकी बैठे ज़मानत कबूल हो गई, फिर वो यहाँ आए। फिर इनके जो दामाद हैं जिनको बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल में ले जाया गया और उनकी भी ज़मानत हो गई। तो सबसे पहले मेरे ख्याल अपने घर से शुरू करते, करप्ट लोगों को पकड़ना तो आसानी हो जाती और अपने घर से ही पकड़ना शुरू करें ना। ये जो 2-3 बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपने अगर घर से ही झाड़ू मारना शुरू करें तो ये जो करप्ट अफसरान है छोटे मोटे, इन तक बात ही नहीं आएगी। पाकिस्तान के कर्जे शर्जे जो है वो सारे उतर जाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। ये सिर्फ एक मजाक है इस कौम के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये मजाक पिछले 75 साल से इस कौम के साथ हो रहा है। इसीलिए आज जो है पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए जो है वो धक्के खाता फिर रहा है, IMF के तलवे चाटता फिर रहा है। हर मुल्क के पास जो है हम कशकोल लेके पहुंच रहे हैं। जैसे कि अब हमारे आर्मी चीफ के हाथ में इन्होंने कशकोल थमाया है और ये कह रहे हैं कि जी अब आप जाएं, वो हमारी तो बात नहीं सुन रहे हैं तो आप जाएं। तो उनको जो है इन्होंने कशकोल दे के भेजा हुआ है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल ये जो है ना डायलॉग ही हैं सिर्फ इनके और ये सियासी नारे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जरदारी साहब का भी पेट फाड़ना था, फिर उनको लाड़काना की सड़कों के ऊपर घसीटना भी था और एक ढिले की करप्शन, ये सब ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं। और वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जी IMF आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर ने अगले 3 दिनों में उनकी जो टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने भी हमारी जो है वो सिफारिश की है और मेरी चीनी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत भी हुई है फ़ोन के ऊपर। तो उन्होंने कहा है उनकी IMF की जो टीम थी उनका चीन का दौरा था, तो वहाँ उन्होंने बाकायदा चाइनीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, हमारा ब्रादर मुल्क है, तो आप इनका भी ख्याल रखें और इनका साथ दें। वो इस टाइम मुश्किल हालात में है। तो चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने भी बाकायदा ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी उन्होंने भी हमारी सिफारिश की है। तो अब IMF की जो टीम है वो 3 दिन बाद पाकिस्तान आ रही है। तो हमने उनसे कहा है, वैसे मैनेजिंग जो डायरेक्टर है उनकी,
कि जी हम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर और बोझ नहीं डाल सकते, आप हमारे साथ कुछ मेहरबानी करें। ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम जो है उसका कुछ नहीं बचा है पीछे। तो अब जो है और बोझ कैसे नहीं डालेंगे जब आईएमएफ से पैसे लेंगे, और आईएमएफ की जो शराइत है कहाँ से पैसे देने हैं। देखिए जी, वो अगर आपको लोन देते हैं पाकिस्तान को, या मज़ीद उनकी जो किस्तें हैं वो अगला कोई नया प्लान देते हैं आपको, तो आपके पास तो जो उनके पिछले कर्जे दिए हुए हैं उन्होंने, उनके देने के पैसे नहीं है। तो जब आप नए कर्जे लेंगे तो वो फिर वो लाजमी बात है, उन्होंने तो खून नचोड़ना है। तो ये आप लोग भूल जाएं कि ये सिर्फ जो है हमारे एक डायलॉग की हद तक है कि जी आप हमारी आवाम का ख्याल करें। हम लोगों ने ही कुर्बानी देनी है, इस 22 करोड़ आवाम ने कुर्बानी देनी है जो पिछले 75 साल से देती आ रही है। तो अब हमारा और मजीद खून चूसा जाएगा, क्योंकि आईएमएफ पैसे देगा, मुल्क को जो है डिफ़ॉल्ट से बचाया जाएगा। अपने खर्चे जो अपने प्रोटोकॉल हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जो सहूलियात है, जो 100 गाड़ी जाती है, 90 के करीब जो है मुशीरान है, वजीरान है, उनको कम नहीं करना, क्योंकि उन्होंने तो वोट दिया है और उन्हीं के बल के ऊपर हुकूमत बनी हुई है। तो उनको नवाजना है, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स भी देने हैं। खून चूसना है तो वो 22 करोड़ आवाम को चूसना है। तो ये सिर्फ डायलॉग की हद तक है कि जी हमारी आवाम का कुछ ख्याल करें, कोई ख्याल नहीं करता। जब आप लोगों ने खुद नहीं ख्याल किया पिछले 75 साल में, तो वो हमारी कोई फूफी की बेटी थोड़ी है, या आईएमएफ को हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी है। उन्होंने तो कहना खून चूसो, तबाह करो इनको सालों को। ये बड़ी जो है एडमी ताकत बने फिरते हैं, और फिर ये सी पैक के जो है ख्वाब देख रहे हैं, और फिर ये एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो इनकी तबीयत जो है ऐसे ही सेट करो। तो आईएमएफ जो है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम के ऊपर और बोझ डालेगा और अवाम का खून चूसेगा, और ये चूसने देंगे। शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी उन्होंने हमारी पाँव जो है वो बांध दिए हैं, हम हिल भी नहीं सकते। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जी आप यूँ ना करें, यूँ ना करें। वो आगे से जो है वो थप्पड़ भी रिसीव करेंगे अगर कोई ऐसी बात की जाएगी। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है, अब रूस से जो पाकिस्तान तेल ले रहा है वो कहाँ तक पहुँची है बात। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि रूस से सस्ता तेल के लिए मुआहदे की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। रूस के सीनियर तरीन वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, और वफ्द इसी वक्त आते हैं जब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हों। अब रूसी वज़ीर तवानाई, वज़ीर मुमलिकत और जो उनका ऑफिशियल वफ्द है वो पाकिस्तान आ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क की मफाद में मामले तय पा जाएँ। आपके साथ साथ हमारी दुआएं हैं कि जी ये मामलात वाकई तय पा जाएँ, और जो है हम सस्ता तेल ले लें, और कोई आवाम को वाकई रिलीफ आप लोग दे दें। अल्लाह करे कि ये जो मामले हैं तय पा जाएँ, और रूस तो पाकिस्तान के ऊपर कोई ख़ास मेहरबानी कर दे। अगर वो दुनिया को $50-60 फी बैरल दे रहा है तो पाकिस्तान के लिए तो वो कोई ख़ास मेहरबानी करे। क्योंकि इमरान खान साहब जब गए थे, उन्होंने विज़िट किया था जब उनकी जंग स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद जो है इमरान खान के साथ जो हुआ, और पूरी 22 करोड़, बल्कि पूरी 22 करोड़ आवाम के साथ किया जी अमेरिका ने। इमरान खान तो चलें एक पार्टी है ना जी, पूरी 22 करोड़ आवाम को जो है रूस का हमें जो है खमियाजा भुगतना पड़ा रूस के दौरे का। तो उन्हें चाहिए कि हमारे ऊपर कोई ख़ास मेहरबानी करें, कोई $20-25 फी बैरल के हिसाब से हमें कोई 5-6 साल के लिए अगले तेल दे दें, ताकि हमारी कोई कमर सीधी हो सके। वरना आईएमएफ ने, अमेरिका ने, और ये जो हमारी सरकार बैठी है, इन्होंने कोई मेहरबानी नहीं करनी। इन्होंने सिर्फ जो है बैठ के डायलॉग बाजी करनी है, और इस तरह के जो है वो सियासी बयान देना है। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं देना है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी इमरान खान अपने ऊपर हमले में भी जनरल बाजवा को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एहसास है कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है, और इसे बरकरार रखने के लिए बयानियाँ बना रहे हैं। हालांकि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत बचाने की पूरी कोशिश की है। अब लगता तो ये है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब का मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसे कामरान शाहिद साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि जी इमरान खान एहसान फरामोश हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब भी यही कहते हैं कि जी इमरान खान एहसान फरामोश हैं। तो फिर इमरान खान के कत्ल का प्लान किसने बनाया है? इमरान खान अगर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि जो उनके कत्ल का प्लान बनाया गया है, और कौन था जो क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब का प्रेशर था तो वो वहाँ जो है वज़ीराबाद में एसएचओ नहीं लगा रहे थे? क्या परवेज़ इलाही साहब शहबाज शरीफ साहब की डर की वजह से जो है वो वहाँ वो नहीं लगा रहे थे एसएचओ, और वहाँ जो है वो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ फिर जो आप नाम लिखवाना चाह रहे हैं? तो फिर कौन था वो और किसने करवाया? बहरहाल हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी इमरान खान जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी जो सियासत ख़त्म होती जा रही है उसको चमकाने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। लगता नहीं है वैसे। बहरहाल हामिद मीर साहब को आपको पता है कि जी वो उनका जो है तज़किया वो कभी जो है 180 डिग्री शिफ्ट ले लेते हैं पीटीआई की तरफ, कभी वो नून लीग की तरफ, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो हामिद मीर साहब जो हैं वो पिच के दोनों तरफ और तीनों बल्कि चारों तरफ जो हैं वो खेलने के आदी हैं, और वो जो हैं वो बड़े मास्टर हैं शिफ्ट करने में और चीज़ों को इधर उधर करने में। तो बहरहाल खैर उन्होंने ये कहा है।
अब जी आपको बता देते हैं कि जुनैद सफदर साहब जो हैं जी, वो पाकिस्तान के नए आने वाले जो हैं, वो मेरा तो यही ख्याल है कि मरियम साहब जो हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है, क्योंकि जियो न्यूज़ ये खबर दे रहा है कि जुनैद सफदर टू सेटल इन पाकिस्तान टू असिस्ट मरियम नवाज इन पॉलिटिक्स, कि जुनैद सफदर साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में सेटल होने का फैसला कर लिया और वो मरियम नवाज शरीफ साहब के को असिस्ट करेंगे सियासत में और उनके साथ जो है तजर्बा लेंगे। वैसे बड़ी अजब बात है, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी सारी उम्र जो है वो सियासत को दी है। बहरहाल अब ये तीसरी नस्ल की जो है वो जूतियाँ सीधे करेंगे। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जब जुनैद सफदर साहब आएँगे, मरियम नवाज़ की तो की है ना जी, और मरियम नवाज़ उनकी लीडर है। मरियम नवाज़ को सारी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सौंप दी गई है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सबको फारिग कर दिया गया है। तो अब आगे जो है फिर वो जुनैद सफदर साहब की जो है वो सीधी की जाएँगी। तो बहरहाल ये नून लीग के हालात हैं जी, और ये नून लीग में चल रहा है। ये पाकिस्तान में सियासत ऐसे ही चलती रहनी है जी, नस्ल दर नस्ल, आगे से आगे। और जो अवाम है उसको जैसे पिछले 75 साल में जो ठेंगा दिखाया गया, इसी तरह आगे भी चलेगा। दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। लेकिन जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह की जो है आगे से रिटेलिएट किया जा रहा है इमरान खान को, और जिस तरह उनके सामने पूरा निज़ाम जो है वो सीधा खड़ा हो गया और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, या तो आप हमारे हमारे तरह बनकर चलें, या हमारी बातें मानें, हमारे आगे सरेंडर करें, फिर आमीन है। वरना अगर आप कहेंगे कि जी मैंने एहतसाब करना है, मैंने मुल्क को सीधा करना है और मैंने 22 करोड़ का जो मुल्क है, 22 करोड़ आवाम है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है, तो फिर नहीं हो सकता। फिर ये तो जो गलत बात है। हाँ, आप आएँ, बैठें, अय्याशी करें, हमें भी खिलाएँ, खुद भी खाएँ, फिर ओके है। अब आपको बता देते हैं कि जी दुआ ज़ारा केस में जी, उनकी जो दुआ ज़ारा थी, जो बड़ा एक चला, मीडिया पे हाइप भी हुई इस केस को लेकर, और इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा और बड़ी-बड़ी अजीब किस्म की जो है इसके ऊपर रिपोर्टिंग की गई। तो आज उनके जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, और उनकी फैमिली को उनकी जो है वो दे दी गई है और दुआ ज़ारा को उनकी फैमिली के हवाले कर दिया गया है। जज साहब ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जाना चाहती हो? तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। तो जज साहब ने वो, क्योंकि पहले वो दारुल अमान में रह रही थी, तो वहाँ से उनको जो है 10 लाख के मुचलकों की इवज़ जो है उनकी फैमिली के हवाले कर दिया है। और मुल्ज़िम ज़हीर जो है, जिसने कहा था कि जी मेरी ये बीवी है, इनको मेरे हवाले किया जाए, तो अदालत ने इनकार कर दिया है। तो आज ये केस भी जो है 90% जो है हल हो गया है। बहरहाल इस केस को लेकर भी जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का इसको रंग दिया गया और जो रंगबाज़ियाँ की गई, अब मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा। कुबरा खान के हवाले से ये जितनी भी पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स हैं, इनके ऊपर जो आदिल राजा साहब ने कहा था, अब कुबरा खान ने जी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि जी जो मवाद भी चल रहा है इसका कोई सबूत नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जो जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस ज़ुल्फ़िकार अहमद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए 9 जनवरी तक जी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया और ये कहा है कि जी फहश इल्ज़ामात एफआईए, पीटीए, कुबरा खान और जितनी भी मॉडल्स हैं उनके खिलाफ तौहीन अमेज़ मवाद हटाने की हिदायत की है, और कहा है कि जी 9 जनवरी तक जवाब जमा करवाएँ। और उसके बाद कुबरा खान ने कहा कि जी मैंने जो अपना काम था वो कर दिया है, जो मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया गया, के आउट। उन्होंने ये बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर मैसेज किया कि जो मैंने अपना काम था कर दिया था। बहरहाल उन्होंने जो कहा था कि जी मैं मेजर आदिल राजा साहब को इंग्लैंड में सू करूँगी और मैं देखूँगी, बड़ा एक उन्होंने गुस्से में मैसेज किया था, और इंसान को गुस्सा आता है जब उसके खिलाफ इस तरह की बात की जाए। और वैसे आदिल राजा साहब ने भी अभी तक कोई सबूत नहीं दिए हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और एक किरदार कशी की। जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, फिर वो टॉप मॉडल्स हैं, तो बहरहाल ख़ैर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस तरह जो है ये इल्ज़ामात ही है ना, जब तक आप सबूत नहीं देते। तो बहरहाल ये जी आज की अपडेट्स हैं, और ये इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।